अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि नॉर्मली यूट्यूब की वीडियोस में जो आपको फेयर वैल्यू गैप पढ़ाया जाता है उस फेयर वैल्यू गैप में और जो फेयर वैल्यू गैप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में पढ़ाया जाता है उस फेयर वैल्यू गैप में क्या फ़र्क है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन और आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप की कंप्लीट गाइड पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में बाकी नहीं बचेगा। अगर आप लोग फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं हैं तो आपको सबसे पहले मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली होता क्या है। देखिए, फेयर वैल्यू गैप एक थ्री कैंडल पैटर्न होता है जिसमें जो दरमियान वाली कैंडल होती है वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक मोमेंटम कैंडल हो। मोमेंटम कैंडल का क्या मतलब है कि वो एक बड़ी बुलिश या बड़ी बेरिश कैंडल होनी चाहिए। कैंडल्स का कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता और फेयर वैल्यू गैप के बारे में मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि वो प्राइस के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग रॉकेट का काम करता है। मतलब जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर होती है, ट्रेंड बुलिश होता है, तो प्राइस नीचे उस फेयर वैल्यू गैप में ज़रूर आती है क्योंकि वो एक मैग्नेट के तौर पे काम करता है। और जब प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप में आ जाती है तो वो एक रॉकेट के तौर पे प्राइस को बिल्कुल हवा में ऊपर की तरफ उछालता है, अगर वो एक वैल्यूएबल फेयर वैल्यू गैप होगा तो। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो नॉर्मली आपको यूट्यूब की वीडियोस में देखने को मिलता है फेयर वैल्यू गैप की टाइप्स, वो कौन कौन सी होती हैं। नॉर्मली जो यूट्यूब की वीडियोस में आपको फेयर वैल्यू गैप की दो टाइप्स पढ़ाई जाती हैं, वो होती हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप। बुलिश फेयर वैल्यू गैप थ्री कैंडल पैटर्न कैसा पैटर्न होता है जिसमें फर्स्ट कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो थर्ड कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से आपस में मैच नहीं करता। और सेंटर वाली कैंडल आप देखें एक मोमेंटम कैंडल है। पहली कैंडल किसी भी साइज की किसी भी कलर की हो सकती है और थर्ड कैंडल जो है वो फेयर वैल्यू गैप की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। इसी तरह बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो नॉर्मली आपको यूट्यूब की वीडियोस में पढ़ाया जाता है वो भी एक थ्री कैंडल पैटर्न होता है जिसमें फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट और सेकंड थर्ड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट आपस में बिल्कुल भी मिलते नहीं है। तो ये जो दरमियान वाला गैप होता है इस गैप को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि फेयर वैल्यू गैप की पहली कैंडल, बुलिश फेयर वैल्यू गैप की पहली कैंडल रेड भी हो सकती है, तीसरी भी रेड हो सकती है, सेंटर वाली कैंडल के लिए ग्रीन होना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह फेयर वैल्यू गैप की बेरिश फेयर वैल्यू गैप की पहली और तीसरी कैंडल ग्रीन हो सकती है लेकिन सेंटर वाली का रेड होना जरूरी है। इसी तरह से यानी ये मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं जो बुलिश और बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स में आपको देखने को मिलती हैं। बुलिश फेयर वैल्यू गैप की पहली कैंडल रेड और दूसरी और तीसरी ग्रीन हो सकती है और इसी तरह से बेरिश फेयर वैल्यू गैप की पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी और तीसरी रेड हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेंटर वाली कैंडल होती है इसके लिए ज़रूरी है कि ये एक छोटी कैंडल ना हो, ये एक बड़ी मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, तब इस फेयर वैल्यू गैप की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो नॉर्मली यूट्यूब की वीडियोस में फेयर वैल्यू गैप्स पढ़ाए जाते हैं उनमें और जो हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में फेयर वैल्यू गैप्स पढ़ाए जाते हैं उनमें क्या फ़र्क है। एडवांस फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट के मुताबिक फेयर वैल्यू गैप की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को हम क्लासिक या परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप कहते हैं और दूसरी टाइप को हम ब्रेक अवे गैप कहते हैं। अब इन दोनों गैप्स को हम बारी बारी पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्लासिक फेयर वैल्यू गैप के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्लासिक फेयर वैल्यू गैप को पढ़ते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो तीसरी कैंडल है उसकी बॉडी दूसरी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट से अंदर क्लोज हो। जैसे कि आप इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो तीसरी कैंडल की बॉडी है वो दूसरी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट से अंदर क्लोज हुई है बुलिश एग्जांपल की सूरत में। और बेरिश एग्जांपल की सूरत में आप देखें जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप की तीसरी कैंडल है उसकी बॉडी दूसरी कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से अंदर क्लोज हुई है। इस तरह के फेयर वैल्यू गैप को हम क्लासिक या परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। आगे क्लासिक या परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप की भी तीन टाइप्स होती हैं। देखा, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के लिए एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स करना कितना ज़रूरी है। फेयर वैल्यू गैप इज़ नॉट जस्ट ए सिंपल थ्री कैंडल पैटर्न, इसमें बहुत सी वेरिएशंस हैं।
तो क्लासिक फेयर वैल्यू गैप की जो 3 एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। पहली एग्जांपल में आप ये देखें कलर कुछ भी हो सकते हैं, ये हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस एग्जांपल में आप देखें कि जो तीसरी कैंडल है वो हालांकि दूसरी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट से क्लोज तो अंदर ही हुई है, लेकिन इसको हम ब्रेक अवे गैप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस कैंडल को बॉटम से बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिली है। ऑलरेडी प्राइस वांट्स टू गो हायर, लिहाजा इस तरह के गैप्स में भी प्राइस जनरली नहीं आया करती है। ठीक है, यहाँ पर तीसरी कैंडल जो है क्लासिक फेयर वैल्यू गैप में, तीसरी कैंडल जो है वो ऑलरेडी एक बुलिश प्रेशर कैंडल कहलाएगी। हालांकि वो दूसरी कैंडल के अंदर क्लोज हुई है, बॉडी भी छोटी सी है सॉरी, लेकिन बॉटम के प्रेशर की वजह से नॉर्मली प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में नहीं आया करती है। और क्लासिक फेयर वैल्यू गैप की जो दूसरी एग्जांपल है, इसमें आप देखें कि एक शूटिंग स्टार बना है, टॉप से ह्यूज विक रिजेक्शन है। ये कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है तीसरी का, और रेड भी हो सकता है। लेकिन जरूरी बात क्या है कि ये क्लासिक की कैटेगरी में कब फॉल करेगी? जब तीसरी कैंडल की बॉडी दूसरी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट से अंदर क्लोज हुई है। ये बॉडी तो अंदर क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देखें ह्यूज सेलिंग प्रेशर है। तो ऐसे फेयर वैल्यू गैप में जब प्राइस आती है तो वो ज्यादातर थोड़ा सा डीप डाइव करके और फिर आपको कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देती है। ये जो तीसरी किस्म का फेयर वैल्यू गैप है, क्लासिक फेयर वैल्यू गैप, ये वो फेयर वैल्यू गैप है जिसको हम परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तीसरी कैंडल अगर फेयर वैल्यू गैप की एक कंसोलिडेशन कैंडल है और बॉडी भी दूसरी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट से अंदर क्लोज हुई है, बिल्कुल छोटी सी बॉडी वाली कैंडल है, तो ये एक इंतहाई परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप है। और यहाँ से मिलने वाली जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो लाजमी टीपी तक जाया करती हैं। आपने ये डिसाइड करना है कि मैं हमेशा तीसरी किस्म के बनने वाले फेयर वैल्यू गैप में काम किया करूंगा। अब हम चलते हैं एडवांस फेयर वैल्यू गैप के क्लासिक फेयर वैल्यू गैप की बेरिश एग्जांपल्स की तरफ। अभी आपने बुलिश एग्जांपल्स देखी हैं, बेरिश एग्जांपल में भी आप ये देखें कि सेल का फेयर वैल्यू गैप बना है, लेकिन जो फेयर वैल्यू गैप की तीसरी कैंडल है इसको टॉप से ह्यूज विक रिजेक्शन मिली है, यानी ऑलरेडी प्राइस सेल की तरफ जाना शुरू हो गई है। इस तरह के फेयर वैल्यू गैप में भी नॉर्मली प्राइस नहीं आया करती। दूसरी कैंडल यानी पहले वाले सिनारियो में सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी कंटिन्यू हो गया। दूसरी वाली एग्जांपल में आप ये देखें कि फेयर वैल्यू गैप तो सेल का है, लेकिन तीसरी कैंडल में एक ह्यूज बाइंग प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो बाइंग प्रेशर होता है, इसमें प्राइस थोड़ा सा डीप डाइव करने के बाद आपको जनरली ट्रेड क्या करती है। हमने चार्ट के ऊपर किस फेयर वैल्यू गैप को स्पॉट करना है और किस में ट्रेड करनी है? ऐसा फेयर वैल्यू गैप, बिल्कुल क्लासिक यानी परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप, जिसमें तीसरी कैंडल सेल के, ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिसमें तीसरी कैंडल एक कंसोलिडेशन कैंडल हो और उसकी बॉडी दूसरी कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से अंदर क्लोज हो। इस तरह की कैंडल्स फेयर वैल्यू गैप में मिलने वाली ट्रेड जो है वो नॉर्मली आपके टीपी तक जरूर जाया करती है। तो आपने ये फैसला करना है कि मैं सिर्फ तीसरी तरह के फेयर वैल्यू गैप पर काम किया करूंगा। अब हम चलते हैं जनाब एडवांस फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट में, जो हमारा दूसरा फेयर वैल्यू गैप है, यानी ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप। ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ये ब्रेक अवे और क्लासिक में एक ही फर्क है सॉरी, ब्रेक वे गैप की जो तीसरी कैंडल है वो दूसरी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर उसकी बॉडी क्लोज होती है बुलिश फेयर वैल्यू गैप की सूरत में, और बेरिश फेयर वैल्यू गैप की सूरत में, बेरिश ब्रेक वे फेयर वैल्यू गैप की सूरत में प्राइस जो है तीसरी कैंडल की जो बॉडी है वो दूसरी कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से नीचे जाकर क्लोज होती है। ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स में नॉर्मली प्राइस वापस नहीं आया करती है नॉर्मली, लेकिन अगर प्राइस इसके अंदर आ जाए तो वो जस्ट टच करेगी और भाग जाएगी। ठीक है, आगे ब्रेक अवे गैप्स की भी हम बुलिश और बेरिश एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें भी 3 तरह की वेरिएशंस हो सकती हैं। ब्रेक अवे गैप की ये जो सिंपल एग्जांपल है, तीनों का कलर सेम होगा। पहले का रेड भी हो सकता है, दूसरे का और तीसरे का लाजमी तौर पे कलर ग्रीन होगा। ठीक है, पहले का कलर रेड हो सकता है, ये छोटी सी कैंडल हो सकती है, इस तरह की बड़ी प्रेशर कैंडल भी हो सकती है, किसी तरह की भी कैंडल हो सकती है
तो यहाँ पर आप ये देखें कि बॉडी तीसरी कैंडल की दूसरी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर क्लोज हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो बॉडी है ये दूसरी कैंडल के तकरीबन तकरीबन बराबर क्लोज हुई है, उसके अंदर भी क्लोज हो सकती है, उससे ऊपर भी बॉडी क्लोज हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि बॉटम से एक वीक रिजेक्शन उसको बेशुमार तरीके से मिल गई है, लिहाजा ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप की कैटेगरी में फॉल करता है। इसमें भी नॉर्मली प्राइस नहीं आया करती, लेकिन अगर कभी प्राइस आ जाए तो वो जस्ट टच करेगी और वापस भाग जाएगी। तीसरा जो फेयर वैल्यू गैप है ब्रेक अवे, इसमें आप देखें हमारी तीसरी कैंडल एक रेड कैंडल बनी है। ये दोनों ग्रीन है, या पहली रेड हो तो तीसरी भी रेड हो, डजेंट मैटर, लेकिन सेंटर वाली डेफिनेटली ग्रीन होगी क्योंकि बुलिश एग्जांपल है। यहाँ पर भी आप देखें ये वीक रिजेक्शन हमें बता रही है कि ये ब्रेक अवे गैप है, प्राइस ऑलरेडी अपने फेयर वैल्यू गैप से दूर चली गई है बहुत ज्यादा। अब इसको इतनी दूर वापस नहीं आना चाहिए, अगर आएगी तो जस्ट टैप करेगी और वापस भाग जाएगी। अब हम बेरिश एग्जांपल्स को देखते हैं एडवांस फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट में, ब्रेक अवे गैप की बेरिश एग्जांपल्स को देखते हैं। अभी तक जो वीडियो आपने देखी है उसमें आपको अंदाजा हुआ होगा कि नॉर्मली यूट्यूब की वीडियोस में जो आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप्स पढ़ाए जाते हैं डिफरेंट चैनल्स पर, उनमें और हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में पढ़ाए जाने वाले फेयर वैल्यू गैप्स में कितना फ़र्क है। अगर आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए ये जो ऊपर स्लाइड पे नंबर चल रहा है दी कैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125। इस नंबर पे रब्ता करके आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कल इस नए बैच की हमारी पहली क्लास है, तो अगर आपने एडमिशन लेना है तो अभी रब्ता कर लें। बेरिश एग्जांपल्स में आप देखें कि जो पहली एग्जांपल है, तीसरी कैंडल ऑलरेडी एक बड़ी बॉडी वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल है और इसके लिए ज़रूरी है कि वो दूसरी कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से नीचे जाके क्लोज करे। तीसरी कैंडल जो है वो दूसरी कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से नीचे तो क्लोज नहीं हुई है, इससे नीचे भी क्लोज हो सकती है लेकिन वो इसमें नीचे क्लोज नहीं हुई है। टॉप से ह्यूज जो वीक रिजेक्शन है ये ऑलरेडी हमें बता रही है कि प्राइस जो है वो पहले ही नीचे जाना चाहती है, तो लिहाजा उसके लिए बिल्कुल भी यूजलेस है कि वो इतना बड़ा रिट्रेसमेंट ले और फिर नीचे गिरे। लेकिन इसमें प्राइस जा भी सकती है और अगर चले जाए तो सिर्फ वो टच करेगी और नीचे भाग जाएगी। तीसरी एग्जांपल में आप देखें ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है दूसरी और तीसरी एग्जांपल, इसमें आपकी ग्रीन बॉडी वाली कैंडल बन गई है। तो कैंडल का कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है प्राइस का बिहेवियर। यहाँ भी आप देखें टॉप से ह्यूज वीक रिजेक्शन है, प्राइस इसके अंदर भी जा सकती है और यहाँ से ही वापस कंटिन्यू भी कर सकती है बॉटम की तरफ। तो ये हमारी जनाब एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में पढ़ाई जाने वाले दो टाइप्स के फेयर वैल्यू गैप्स आपने पढ़े। ये जस्ट मैंने एक छोटा सा पोर्शन अपने एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स का आप लोगों को पढ़ाया है। आप इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को खुद ही देखकर और फैसला कर सकते हैं कि हमारे कोर्स में मजीद और क्या कुछ आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कल उसकी पहली क्लास है, अभी दी कैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपनी पोजीशन सिक्योर करें। और कल अगर आपने एडमिशन ले लिया तो कल आपसे फिर क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।